गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा देवा महेश्वरा गुरु परम ब्रह्मा गुरु नारायण गुरु सत्य शिवा सुंदरा गुरु सत्य शिवा सुंदरा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा देवा महेश्वरा गुरु परम ब्रह्मा गुरु नारायण गुरु सत्य शिवा सुंदरा गुरु सत्य शिवा सुंदरा। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए हम सभी आज पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से अयोध्या का श्रवण कर रहे हैं। हम सभी भरत भैया का इस मनोहर सुंदर चरित श्रवण कर रहे हैं, जो भगवान के प्रिय भाई भरत जी के चरित जो सुनता है गाता है, भगवान उसके ऊपर सदैव प्रसन्न रहते हैं। तो आप सभी हम भाग्यवान हैं जो शंकर भगवान की माता भवानी जी की कृपा से ऐसे ग्रंथ हो हमको प्राप्त हुआ है। और भरत भैया के चरित्र को हम सभी श्रद्धा आदर पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। और भगवान श्री रघुनाथ जी माता जानकी जी के साथ हमारे ऊपर कृपा वर्षा हो रहा है, इसी जब भी हम सुन पा रहे हैं। तो आइए हम आज भगवान श्री रघुनाथ जी के और भरत भैया के चरित्र को आदर के साथ श्रवण करते हैं। हम सभी उन बेजुबान जीवों के प्रति हमारी जो कर्तव्य है उसको भी हम भगवान के नाम से शुरू करते हैं। और भगवान जिन जिन चीज़ों से खुश होते हैं वही वही काम करने का प्रयास करते हैं। रघुनाथ जी हर किसी को अपना लेते हैं, चाहे वो दुखी हो, दीन हो, या चाहे वो बहुत ही बड़ा क्यों ना हो, सभी को अपना बना लेते हैं। कारण यही है, बस हमें उनको निश्चल और सच्चा प्रेम बस हो जाए तो भगवान कृपा कर देते हैं और भगवान उसको दर्शन दे देते हैं। तो उस भक्ति को हमारे चल रहे काम के साथ साथ भगवान रघुनाथ जी के प्रति जो प्रेम भाव है वो छल रहित हो, तभी भगवान की दर्शन हो सकता है। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ भगवान नहीं रहते हैं। तो इसीलिए हमें प्रेम के साथ भगवान श्री रघुनाथ जी का इस नाम को अपने हृदय में चित्रित करके रख लेना चाहिए, तभी भगवान रघुनाथ जी का दर्शन हो पाएगा। और भोलेनाथ जी को अपने चित्त में बसा कर रखें। भगवान भोलेनाथ जी जब हमारे चित्त में रहेंगे, उनका इष्ट भगवान श्री रघुनाथ जी वो सदा हमारे ऊपर कृपा वर्षा करेंगे। तो आइए आज के प्रसंग को हम श्रवण करते हैं। उससे पहले बेजुबान गौ माताओं के प्रति हमारी जो कर्तव्य है उसको हम पालन करें। पॉलीथीन को कम से कम बंद करें। और अगर पॉलीथीन यूज कर रहे हैं, जो भी खाद्य पदार्थ आपके घर में पॉलीथीन में बांध के लेके डस्टबिन में फेंक के आते हैं, उसको ऐसे ना करें। पॉलीथीन में अगर लेके गए हैं तो उस खाद्य पदार्थ को पॉलीथीन से निकाल दीजिए बाहर, ताकि कोई भी जीव खा लेगा। और पॉलीथीन को आप अलग से ऐसी जगह डालिए ताकि गौ माताओं से दूर रहे और कभी आग लग जाए, आग लगा के उसको समाप्त कर दिया जाए। या तो आप
जब भी बाजार जाते हैं अपने घर से कपड़े का जूट का बैग लेके जाएं और सामान लाएं, ताकि पॉलीथीन को हम अपने से ही दूर रखेंगे, तभी उन गौ माताओं से दूर होगा। जब तक हम पॉलीथीन को अपनाते रहेंगे तो उन बेजुबान गौ माताएं नंदी भगवान की मृत्यु का कारण हम ही बनेंगे, और उस मृत्यु का जो कारण होगा वो हमारे द्वारा होगा, और उसका जो पाप है वो सभी हमारे ऊपर ही आएंगे, और हमें इस नर की यातना से कोई नहीं निकाल सकता। तो इसीलिए उन गौ माताओं और नंदी भगवानों के प्रति या अन्य जीवों के प्रति अपनी दया भाव को रखते हुए हमें उनकी जो परिवेश है उसको बनाए रखें, ताकि उनको किसी भी तरह हमसे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आइए आज का प्रसंग को हम श्रवण करते हैं। फिर उससे पहले भगवान श्री रघुनाथ जी और माता जानकी जी के चरणों में विनती करते हैं कि वो हमारे ऊपर सदा ऐसी ही कृपा दृष्टि रखे, ताकि उनकी चरणों में नित्य प्रेम, नवीन प्रेम बढ़ती जाए। जय सीता। सीताराम चरणे रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जहि विधि नाथ होई हित मोरा, जहि विधि नाथ होई हित मोरा। करहूँ सुबेगी में दास हूँ तोरा। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए हम सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के आज के प्रसंग को श्रवण करते हैं। दोह। भोरे हूँ भरत न पेली, पेली है मन सहु राम रजाई। करिए न सोच स्नेह बस कहियो, कहे भूप बिलक। राजा ने बिलक कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टाले, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणता स प्रीति, निशि दंपतहि पलक समबीति। राज समाज प्रात जुग जागे, नाही नाही सुर पूजन लागे। गे नहाई गुरा पाही रघुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई। नाथ भरत पुर जन महतारी, सोके विकल वन वास दुखारी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पलके के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे।
श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत, अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी है। सहित समाज राउ मिथिलेषु बहुत दिवस भय सहत कलेषु उचित होई सोई कीजिय नाथा हित सबहि कर रो रे हाथा अस कही अति सकुचे रघुराऊ मुनि पुलक लखी सीलु सुभाऊ तुम बिनु राम सकल सुख साजा नरक सरीस दुहु राज समाजा। श्री सियावर रामचंद्र की जय। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहित बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर वार आदि संपूर्ण सुख के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान है। दोहा, प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम तुम तजितात सोहत गृह जिन्हि तिन्हि विधि वाम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। सो सुख करमु धरमु जरि जाऊ जहन राम पद पंकज भाऊ। जुगु कुजोगु ज्ञानु अज्ञानु जहन ही राम प्रेम परिधानु। तुम बिनु दुखी सुखी तुम नहीं, तुम बिनु दुखी सुखी तुम तेहि। तुम जानहु जिय जो जेहि केहि, राउरायसु सिरस वही के। विदित कृपा लहि गति सबनी के, विदित कृपा लहि गति सबनी के। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जहाँ श्री राम जी के चरण कमल में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम्हारे बिना ही सब दुखी है और जो सुखी है वे तुम्ही से सुखी है। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम। आप आश्रम ही धैर्य पाऊ, भयहु स्नेह मिथिल मुनि राहु। करि प्रणाम तव राम सिधाए, ऋषि धरि धीर जनक पहियाए। राम वचन गुर नृपहि सुनाए, शील स्नेह सुभाय सुहाए। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। सब कर धर्म सहित हित होई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कह मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। गुरु जी ने
श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सभी का धर्म सहित हित हो। दोहा, ज्ञान निधान सुजान सुचि धर्म धीर नरपाल, तुम बिनु असमंजस समन को समरथ एहि काल। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। सुनि मुनि वचन जनक अनुरागे, लखी गति ज्ञान विरागु विरागे। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए यहाँ किन्हवल नाही। राम ही राय कहेउ बन जाना, कीन्हा प्रिय प्रेम प्रवाना। हम अब बनते बनहि पठाई, प्रमुदित पीरव विवेक बढ़ाई। प्रमुदित पीरव विवेक बढ़ाई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए यह अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम की प्रमाणित सच्चा कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए। परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बढ़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह हम मरे नहीं। तापस मुनि महीसुर सुन देखी, भय प्रेम वस विकल विशेषी। समउ समुझि धरि धीरज राजा, चले भरत पहि सहित समाजा। भरत आई आगे भैली ने, अवसर सरिस सुहासन दीने। भरत आई आगे भैली ने, अवसर सरिस सुहासन दीने। तात भरत कहा तेरहु तिराऊ, तात भरत कहा तेरहु तिराऊ। तुम्हि विदित रघुवीर सुभाऊ, तुम्हि विदित रघुवीर सुभाऊ। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेम वश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समयानुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुत राज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। दोहा, राम सत्य व्रत धर्म रत सब कर शीलु स्नेह। संकट सहत सकोच बस कही जो आय सुध। श्री रामचंद्र जी सत्य वृत्ति और धर्म परायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकुच वश संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जा। सुनी तन पुलकी नयना भरी बारी, बोले भरत धीरधारी भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता समआपू,
कुलगुरसम हितमायन वापु कौसल्यादि मुनि सचिव समाजु ज्ञानंबु निधि आपुनु आजु कौशिकादि मुनि सचिव समाजु ज्ञानंबु निधि आपुनु आजु शिशु सेवकु आयसु अनुराम की शिशु सेवकु आयसु अनुगामी जानि मोहि सीख देहाउ स्वामी जानि मोहि सीख देय स्वामी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो गए, नेत्र में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दीन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाले समझकर शिक्षा दीजिए। ये ही समाजा थला पूजवराउरा मौन मलिन में बोल बबाऊरा छोटे बदन कहा हूँ बड़ी बाता क्षमा बता तलकी बाम विधाता आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सेवा धर्म कठिना जगु जाना आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सेवा धर्म कठिना जगु जाना स्वामी धर्म स्वरथ ही विरेदु स्वामी धर्म स्वरथ ही विरोधु वेरु अंध प्रेमहीन प्रबोधु वेरु अंध प्रेमहीन प्रबोधु। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इस समाज और पुण्य स्थलों में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूं तो मलिन समझा जाऊं और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूं। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिए। वेद शास्त्र और पुराण में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है, दोनों एक साथ नहीं निभा सकते। वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूंगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय। दोहा। राखी राम रुख धर्म मृत्यु पराधीन मोहि जान सबके सम्मत सर्व हित करिय प्रेम पहचान। अतएव मुझे पराधीन जानकर मुझसे ना पूछकर श्री रामचंद्र जी के रूप रुचि धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत बचन सुनी देखी सुभाऊ सहित समाजा सराहत राऊ सुगम गम मृदु मंजु कठोरे अरथु अमिताति आखर थोरे जो मुकु मुकुर मुकुरी निज पानी गही न जाइयस अद्भुतवानी जो मुकु मुकुर मुकुर निज पानी गही न जाइयस अद्भुतवानी भूप भरत मुनि सहित समाजु
भूपवरत मुनि सहित समाजु, गे जह विबुध कुमुद दिजराजु, गे जह विबुध कुमुद दिजराजु। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी की वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर है। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ। जैसे मूक के प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथों में है, फिर भी वह मूक का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए जहां देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। सुनी सुधि सोच विकला सब लोगा, मनहु मीना गना नव जल जोगा। देव प्रथम कुला गुरगति देखी, निरखी विदेहा स्नेह विशेषी। राम भगतिमय भरतु निहारे, सूर स्वरति हरि हारे। सब कहु राम प्रेम मय पेखा, भय अलेख सोच वस लेखा। भय अलेख सोच वस लेखा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होते हैं। देवताओं ने पहले कुल गुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विभल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा और तब श्री राम भक्ति से अति ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबरा कर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सरोवर देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो राम स्नेह सकोच वश, कह समोह सोच सुरस राज। रचहु प्रचम प्रपंच ही पंच मिली नाही, तब भय हो आज। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में है, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। सुरन सुमरि सारदा सराही, देवी देव सर नागत पाही। फेरी भरत मति करि निज माया, पालु विबुध कुला करि छल छाया। विबुध विनाय सुनि देवी सयानी, बोली सुर स्वारथ जड़ जानी। विबुध विनय सुनि देवी सयानी, बोली सुर स्वारथ जड़ जानी। मोसन कहु भरत मति फेरू, मोसन कहु भरत मति फेरू। लोचन सहस न सूझसु मेरू, लोचन सहस न सूझसु मेरू। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। देवताओं ने सरस्वती जी का स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रच कर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए।
और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन रक्षा कीजिए। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती माता सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो। हजारों नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सो न भरत मति सकई निहारी। सोमति मोहि कहता करु भोरी, चंदिनी कर की चंड कर चोरी। भरत हृदय सिय राम निवासु, तह किति मीरज तरनी प्रकाशु। भरत हृदय सिय राम निवासु, तह किति मीरज तरनी प्रकाशु। अस कहि शारदा गई विधि लोका, अस कहि शारदा गई विधि लोका। विबुध विकल निसि मानहु को का, विबुध विकल निसि मानहु को का। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रही हो कि भोली कर दो, भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरणों वाले सूर्य को चुरा सकती है? भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है? ऐसा कहकर माता सरस्वती जी ब्रह्मालोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। जय जय श्री सीताराम। दो सूर स्वारथी मलिन मन किन्न कुमंत्र कुठाव। रुचि प्रपंच माया रचि प्रपंच माया प्रबल भय ब्रह्म अरति चाट। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके पूरा ठाठ षड्यंत्र रचा। प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको दैनिक नोटिफिकेशन मिल सके और आप दैनिक अपने घर में परिवारों के साथ भगवान श्री रामचरित मानस जी को श्रवण कर सकते हैं और अपने घर में पढ़ सकते हैं। बच्चों के समय पढ़ सकते हैं और श्रवण करना नित्य आप यही करिए, ताकि अभी रघुनाथ जी इस धरा पृष्ठ में आ चुके हैं। उनकी आशीष हमारे ऊपर नित्य बरसेगा जब हम प्रेम सहित उनके नाम को बार बार उच्चारण करें। जय सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल आगे का चरित्र भरत भैया का चरित्र चल रहा है, श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।